नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे पास है कि नारे तहकीक का जवाब क्या है। कुछ लोग कहते हैं नारे तहकीक का जवाब है हक चार यार, कुछ कहते हैं कि नारे तहकीक का जवाब है नारे खिलाफत। तो इस हवाले से अहले सुन्नत का क्या नज़रिया। देखिए, नारे तहकीक का जवाब है जो दुरुस्त है, वो दुरुस्त जवाब है वो ये है कि हक चार यार। ठीक है जी। कुछ ये जो आजकल तफजीली हैं, रवाफिस ने इस तरह का शोशा छोड़ा हुआ है तफजीलियों ने कि नारा तहकीक इसका जवाब जो है नारा खिलाफत है, क्योंकि इसमें फिर नारा तहकीक का जवाब अगर हक चार यार है तो इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पाँचवें खलीफा राशिद थे, तो उनको ये क्यों नहीं शामिल करते, पंज यार क्यों नहीं कहते, और ये क्यों कहते हैं नारा तहकीक हक चार यार। तो नारा खिलाफत कहा जाए जिसमें इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल हो जाते हैं। तो देखें, अहले सुन्नत का ये अकीदा नज़रिया है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद जो खिलाफत राशिदा है वो 30 साल रही है। यह हदीस से भी साबित है। और सैयदना इमाम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली और पाँचवें जो खलीफा राशिद है हज़रत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर खिलाफत राशिदा ख़त्म हो जाती है। ये अहले सुन्नत का अकीदा। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले इस्लाम के बादशाह थे, खलीफा राशिद नहीं थे। इस हवाले से मेरी वीडियोज़ भी मौजूद है। तो नारा तहकीक का जो जवाब है हक चार यार है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कहा जाता है हक चार यार, ये यानी इन चारों यारों की जो अजमत है, शान है, मकाम, मर्तबा है, अल्लाह रसूल की बरकत में बहुत बड़ा है। और अम्बिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अली हैं। जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफजल ऐसा शख्स गुमराह बद्दीन और अहले सुन्नत से खारिज है। तो इन चारों की अजमत और शान बहुत बड़ी है। तो इस हवाले से ये कहा जाता है। और हज़रत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो खिलाफत थी वो पाँचवें खलीफा राशिद थे, लेकिन बाज़ ने इनको कहा कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही की खिलाफत थी। तो इस वजह से हक चार यार कहा जाता है, कह दिया जाता है। तो इसमें ये नहीं है कि इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माज़अल्लाह खिलाफत का इनकार हो रहा है, हरगिज़ भी ऐसी बात है। कंजुल उमाल में हदीस मौजूद है कि अबू बकर, उमर, उस्मान, अली इन चारों की मोहब्बत सिर्फ कल्ब मोमिन ही में जमा होगी, यानी मोमिन इनसे मोहब्बत करेगा। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इन चारों को एक हदीस में जमा किया है। तो लिहाजा इस नारे का जो जवाब है वो ये है नारा तहकीक हक चार यार। नारा खिलाफत ये इस तरह आजकल जो तफजीली है ना वो इस तरह के शोशे छोड़ते रहते हैं। ठीक है जी। तो इसमें कुछ लोग कहते हैं ये तो नाज़बियों का नारा है कि हक चार यार, अहले बैत को शामिल नहीं करते, इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला। भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ये अहले सुन्नत का नारा है। हमारे अकाबिर उलमा ने ये नारा लिखा है, अपनी किताबों में भी लिखा हुआ है। तो अहले सुन्नत का यही नारा है, नारा तहकीक हक यार। कुछ कहते हैं सब हक सब यार। ठीक है जी। तो ये भाई जो नारा है नारा तहकीक हक चार यार, ये जो चारों हैं दीन के सुतून भी हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको खिलाफत राशिदा भी अता की। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इनको एक हदीस में जमा किया। चारों नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथी थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा ही हक हैं, आदीन हैं, जन्नती हैं, लेकिन ये चारों हैं तमाम सहाबा से अफजल हैं। तो इस वजह से नारा तहकीक का जो जवाब है हक चार यार है। ठीक है जी। हक सब यार कुछ लोग लगाते रहते हैं, कुछ लोग नारा खिलाफत लगाते हैं, लेकिन जो दुरुस्त जवाब है वो ये नारा तहकीक हक चार यार। ये आले सुन्नत का नज़रिया है और आले सुन्नत का ये नारा। तो हम आले सुन्नत है, आले सुन्नत नबी करीम अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा अहले बैत से इश्क और मोहब्बत करते हैं। आले सुन्नत का है बेड़ा बारा साहब हुजूर नज्म हैं और नाओ हैं इतरत रसूलुल्लाह की।